नमस्कार मित्रों, लालित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज काव्य के एक महत्वपूर्ण तत्व कल्पना पर विचार किया जा रहा है। कल्पना नाम शब्द का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह भाव, यह विचार उठता है कि जो भी विषय वस्तु है, जो सामग्री है, वह मनगढ़ंत है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कल्पना काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और प्रत्येक युग के काव्य में कल्पना का प्रयोग हुआ है। वास्तव में भारतीय काव्य शास्त्र में जिसे प्रतिभा कहा गया है, उसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना का नाम दिया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के बिना काव्य की रचना संभव ही नहीं हो सकती है। जो प्रतिभा है उसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना का नाम दिया गया है। ध्वन्यालोक में आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा में नए रूप के निर्माण और विधान करने की अपूर्व क्षमता होती है। साहित्य में कल्पना शक्ति के महत्व की प्रतिष्ठा का श्रेय स्वच्छंदतावादी कवियों को अधिक है। कालिदास ने कल्पना को ईश्वरीय शक्ति माना है, जिसका गुण है सृजन, साथ ही वह समन्वय का भी कार्य करती है। उनका मानना है कल्पना भावानयन की एक विधि है जो प्रायः संगीत मूलक और संश्लेषण प्रधान हुआ करती है। इसलिए कल्पना जीवन में चिंतन और क्रिया के बीच एक रागात्मक आंदोलन प्रस्तुत करती है। डॉक्टर कुमार विमल ने सौंदर्य शास्त्र के तत्व और छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन नामक पुस्तकों में कल्पना पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, कल्पना कलाकार की वह सृजन शक्ति है जिसके द्वारा कलाकृतियों में अभिनव रूप व्यापारों और नूतन संबंध सूत्रों का मानसिक विधान किया जाता है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने लिखा है, भाव के स्तर पर वस्तुओं में अदृश्य सूत्रों को खोज निकालने वाली मानस क्रिया का नाम कल्पना है। तो इस प्रकार विद्वानों ने जो अपनी परिभाषाओं में, अपने लक्षणों में कल्पना के कार्य निर्धारित किए हैं, कल्पना के लक्षण निर्धारित किए हैं, उन्हें हम इस प्रकार कह सकते हैं। एक तो कल्पना ही काव्य में मूर्तियों, बिंबों एवं मर्मक छवियों का निर्माण करती है। दूसरा, भाषा को अलंकृत करने का काम कल्पना का है। तीसरा, ग्राहक कल्पना पाठक के काव्य के रसास्वादन में सहायक बनती है। इसी का अवलंबन लेकर पाठक किसी भी रचना के सौंदर्य के मूल में पहुंचने में समर्थ होता है। शब्दालंकार की योजना, जिससे वक्रोक्ति है, रूपकातिशयोक्ति है, आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। तात्विक कल्पना का आधार लेकर समीक्षक किसी रचना के सौंदर्य को जांचता है, परखता है। सौंदर्य शास्त्र के तत्वों में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और यदि देखा जाए तो कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है मौलिक उद्भावना। इसी के द्वारा कवि नवीन विषयों की खोज करता है, सरस मार्मिक प्रसंगों की योजना करता है तथा संपूर्ण जीवंत पात्रों की योजना करता है। इस कल्पना के विविध भेद किए गए हैं। डॉक्टर शांत स्वरूप गुप्त, डॉक्टर कुमार विमल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों ने कल्पना के बहुत भेद प्रस्तुत किए हैं। कल्पना के कई भेद हो सकते हैं, जैसे कि पुनर्निर्मायक कल्पना, रचनात्मक कल्पना, रमणीय कल्पना, विनियोगात्मक कल्पना, इंद्रिय बोधात्मक कल्पना, परिवर्तक कल्पना, आच्छादक कल्पना और पूरक कल्पना। यहाँ कुछ प्रमुख कल्पनाओं का परिचय दिया जा रहा है, जिनका आश्रय लेकर के हमारे विद्यार्थी या समीक्षक काव्य की समीक्षा
करने में समर्थ हो सकते हैं। पहली प्रमुख कल्पना है पुनर्निर्मायक। और पुनर्निर्मायक कल्पना में भूतकालिक घटनाओं अथवा प्राप्त अनुभूतियों को स्मृति से उद्बुद्ध कर मानसिक बिंबों में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और यह पुनर्निर्मायक कल्पना 3 प्रकार की होती है। एक स्मृति निर्भर कल्पना होती है, दूसरी स्मृत्याभास कल्पना होती है और तीसरी प्रतिविज्ञासित कल्पना होती है। जैसे स्मृति निर्भर कल्पना है तो स्मृति निर्भर कल्पना में कवि के स्वयं के अथवा पात्र के भोगे हुए सुख दुख के क्षणों का स्मरण दिखाया जाता है। प्रसाद जी आंसू में लिखते हैं, मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। या राम की शक्ति पूजा कविता निराला जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है। और इस राम की शक्ति पूजा में राम पराजय के क्षणों में होते हैं, चिंतन के क्षणों में होते हैं। उस समय उनको अपने जीवन के सबसे मधुरिम पक्ष जो प्रेम का था वह स्मरण हो जाता है। और राम की शक्ति पूजा में इसका विधान निराला जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय गात छवि प्रथम सुय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। इस तरह से स्मृति निर्भर कल्पना वर्तमान से भूत की ओर चलती है। उसमें विगत जीवन के अनुभवों का चित्रण अथवा पात्रों के भोगे हुए विगत जीवन का चित्रण कवि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक कल्पना है विभाव विधायक। इसमें अनेक सहृदयों को आश्रय की भूमिका में लाकर प्रकृति या मानव को आलम्बन रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस कल्पना से सृष्ट रूप विधान में साधारणीकरण की विशेष शक्ति होती है। जैसे महादेवी जी लिखती हैं, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल हैं वक्पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलेज बयार, केकी रब की नूपुर ध्वनि स्वनी, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केश पास। यहाँ कवित्री महादेवी ने सद्य स्नाता नायिका के रूप में प्रकृति का आलमन की तरह चित्रण किया है। एक कल्पना है तद्भव। और तद्भव एक प्रकार की व्युत्पन्न कल्पना है। मनुष्य के मनोजगत में व्युत्पन्नता का सहज गुण है। ऊहा करने वाले कवि यानी जो बड़ी बड़ी ऊहात्मक सूक्तियां लिखते हैं, साम रूपकों के सृष्टा कवि अथवा एक ही वर्ण को लक्ष्य कर अनेक बिंबों और अप्रस्तुतों की लड़ियां पिरोने वाले कवि प्राय इसी कल्पना का सहारा लेते हैं। जैसे निराला जी लिखते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। यहाँ निराला जी ने विधवा की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है और उस स्थिति को दिखाने के लिए उन्होंने अनेक अप्रस्तुतों का सहारा लिया है। एक अनुमानाश्रित कल्पना होती है। यह कल्पना अनुमान पर आधारित होती है। वस्तुतः जो पदार्थ या वस्तु इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते हैं, उनके ज्ञान का साधन अनुमान कहा जाता है। इस कल्पना की 3 कोटियां होती हैं: पूर्ववत अनुमानाश्रित कल्पना, शेषवत अनुमानाश्रित कल्पना और सामान्यतो दृष्ट अनुमानाश्रित कल्पना। जैसे लज्जा सर्ग में प्रसाद जी लिखते हैं, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यहाँ कवि ने अपने अनुभव एवं अनुमान के आधार पर संपूर्ण नारी जाति पर लाज की लाली का आरोप किया है।
सृजनात्मक कल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण कल्पना है और इस कल्पना में दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध सूत्र स्थापित किया जाता है तथा एक तीसरे पदार्थ की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे प्रसाद जी कामानी में लिखते हैं श्रद्धा सर्ग में, श्रद्धा का परिचय प्राप्त करते हुए मनु पूछता है श्रद्धा से कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। यहाँ वसंत के दूत, पतझड़, घन तिमिर, चपला की रेख तथा तपन एवं शीतल वायु में नूतन संबंध निबंधन किया गया है। ये कल्पना है मुक्त यादृक्ष की। और मुक्त यादृक्ष की कल्पना में ऊंची उड़ान अधिक होती है और केंद्रगामिता कम होती है। एक तरह से इसको ऊहा कह सकते हैं, फैंसी या फैंटेसी भी कहा जा सकता है। इसमें कवि अपनी रुचि के अनुसार उपमानों और अप्रस्तुतों को एकत्र भर कर देता है, भले ही उनका केंद्रगामिता से कोई संबंध न हो। जैसे प्रसाद जी लिखते हैं, नील परिधान बेच सुकुमार, खुल रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें मानस मूर्ताभिमान के क्रम में आए हुए मेघ एवं बिजली के फूल एक जगह एकत्रित भर हो सके, विलीन मात्र नहीं हो सके। पढ़ने के बाद हृदय में यह दूर की संभावना मात्र जागृत होती है कि यदि बिजली का फूल होता तो वह कितना सुंदर होता। रमणीय कल्पनाएं भी कई तरह की होती हैं, जैसे सावयव रमणीय कल्पना है, तिर्यक रमणीय कल्पना है, सादृश्य निर्भर कल्पना है, इत्यादि इत्यादि। सावयव रमणीय कल्पना वहां होती है जहां पर कवि एकदम सटीक उद्भावनाएं करता है। इस कल्पना में कही गई बातें एक दूसरे से श्रृंखला की कड़ियों की तरह संबद्ध रहती हैं, जुड़ी रहती हैं और उनकी अर्थवत्ता भी एक दूसरे पर निर्भर करती है। साम रूपकों की योजना में इस कल्पना का बंकिम विलास देखने को अधिक मिलता है। किंजल कजाल हैं बिखरे, उड़ता पराग है रूखा, है स्नेह सरोज हमारा, विकसा मानस में सूखा। यहाँ कमल के सभी उपकरण एकत्र हैं। इस छंद में उपकरण मूलक सावयव रमणीय कल्पना इसीलिए है। तिर्यक रमणीय कल्पना एक वक्र कल्पना है। इसका व्यंग संगठनात्मक न होकर प्रतीयमान होता है। इसका अर्थ न तो अत्यधिक गूढ़ होता है और न ही अत्यधिक प्रकट। इस कल्पना के लिए पदभंग, पदलोप, वाक्यलोप और विरल अक्षर विन्यास विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा में कवि लिखता है, राघव लाघव रावण वारण गति युग्म प्रहर, उद्धत लंका पति मर्दित कपितल बल विस्तर। एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण कल्पना है सादृश्य निर्भर। सादृश्य निर्भर कल्पना में स्मृति अथवा साहचर्य के सहारे प्रस्तुत अप्रस्तुत के बीच रूप साम्य, धर्म साम्य, गुण साम्य, प्रभाव साम्य अथवा क्रिया साम्य आदि के आधार पर सादृश्य की स्थापना की जाती है। जैसे प्रसाद जी ने आंसू में आंखों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। इसमें रूप साम्य एवं वर्णबोध का आश्रय लेकर काली आंख के लिए नीलम की प्याली और मद की लाली के लिए मानिक मदिरा का प्रयोग किया है। इसलिए यहाँ पर सादृश्य निर्भर कल्पना है। एक कल्पना है उदात्त, और उदात्त कल्पना को विराट कल्पना भी कहा जाता है। यह कल्पना हमें काव्य के उन स्थलों पर मिलती है जहाँ आलंबन अपनी भास्वर विशालता या आश्चर्यजनक सूक्ष्मता से आश्रय के चित्त अथवा उसकी इंद्रियों को पराभूत सा कर देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केह विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकांता। यहाँ राम के दिव्योदात स्वरूप का चित्रण होने से उदात्त कल्पना है। इस तरह विभावनशील कल्पना है और जहाँ कारण से कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है
वहाँ विभावनशील कल्पना होती है। एक तरह से जहाँ विभावना अलंकार होता है वहाँ पर विभावनशील कल्पना होती है। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बास, बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना है मानवीकरण निर्भर। और मानवीकरण निर्भर कल्पना मानवीकरण के माध्यम से अपना प्रसार पाती है। इस कल्पना के द्वारा प्रकृति पर मानवीय आकार, अंगन्यास एवं मानव व्यापारों का आरोप किया जाता है। छायावादी काव्य में तो कल्पना की भरमार है। प्रसाद जी ने आशा सर्ग में रात्रि का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। घूंघट उठा देख मुस्काती, किसे ठिठकती सी आती, विजन गगन में किसे भूल सी, किसको स्मृति पथ में लाती, पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरि उठा बेसुध चंचल। निराला जी की जूही की कली, संध्या सुंदरी आदि कविताओं में मानवीकरण निर्भर कल्पना का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। जूही की कली में नायक पवन नायिका जूही के पास जाता है, कवि लिखता है, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपूर गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन्नी, चारों ओर फेर हेर प्यारे को सेज पास। प्रसाद पंत जी की नौका विहार कविता हो या अन्य कविताएं हो, बहुत सुंदर सुंदर मानवीकरण किया गया है। यहाँ मानवीकरण निर्भर कल्पना का जन्मोत्कर्ष देखा जा सकता है। कल्पना है परिवर्तक कल्पना, और परिवर्तक कल्पना में मौलिकता नहीं रहती है। इसमें अन्य कवि की कल्पना को ही उलट पुलट कर रख दिया जाता है। जीर्ण बिंबों के उद्धार में इस कल्पना का योग अधिक रहता है। जैसे प्रसाद जी ने लिखा, नील परिधान बेच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि सिंधोर गर्भोवसि विद्युताम पुष्पम। उसी चित्र को ही नवीन रूप में प्रसाद जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आच्छादक कल्पना होती है, और आच्छादक कल्पना परिवर्तक कल्पना का ही विकसित रूप है। इस कल्पना में कवि पुराने कवियों की कल्पनाओं पर अपनी कल्पना का रंग चढ़ाकर उन्हें इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वह उसकी अपनी कल्पना हो जाती है। जैसे तुलसीदास काव्य में निराला जी ने उस समय जब तुलसीदास रत्नावली के पास पहुंचते हैं और रत्नावली उनको धिक्कारती है, लिखा है, दिग्धाये तुम यो अनाहो, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हाण चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। यहाँ कवि ने एक दोहा आया है, अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रियति, ऐसी जो श्री राम में होती न तो भूति। उसी कल्पना पर अपनी कल्पना का रंग चढ़ाकर सर्वथा नवीन एवं मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया है। एक कल्पना होती है पूरक कल्पना, और पूरक कल्पना पाठक की होती है, यह भावित्री प्रतिभा अथवा ग्राहिका कल्पना का ही रूप है। कवि जहाँ श्लीलता का निर्वाह करने तथा उपचार वक्रता आदि के लिए कुछ बातों को बिना कहा हुआ ही छोड़ देता है, वहाँ पाठक इस कल्पना से उसकी मनसा पूर्ति करता है। जैसे आंसू में प्रसाद जी लिखते हैं, थक जाती थी सुख रजनी, मुखचंद्र हृदय में होता, श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट भीगा होता। यहाँ कवि ने सांकेतिक शैली द्वारा संभोग के उपरांत का चित्र अंकित किया है, परंतु मानसलता का कहीं समावेश नहीं होने पाया है। तो इस प्रकार कल्पना का नारा कितना ही आधुनिक और पाश्चात्य क्यों न हो, परंतु कल्पना काव्य का सनातन तत्व रहा है। इसी ने कला को जन्म दिया है, इसी ने कला को समझने परखने की दृष्टि भी दी है। संस्कृत के काव्यशास्त्र में इसे प्रतिभा कहा गया है। इसी के सहारे कवि मुक्तकों से लेकर महाकाव्यों तक की सफल योजना करता है। उनके काव्य में रूप, भाव, दृश्य तथा चरित्रों की सफल योजना यदि होती है तो इसी कल्पना के अवलंब से। इस प्रकार
काव्य में कल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, और महत्वपूर्ण क्या, अनिवार्य तत्व है। केवल काव्य ही नहीं, कोई भी कला कल्पना के बिना आकार ग्रहण ही नहीं कर सकती है। ऐतिहासिक तथ्यों को साहित्य का रूप देने के लिए कल्पना का आश्रय अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार आज आपके साथ कल्पना का शास्त्रीय और व्यावहारिक पक्ष रखा गया। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।